Let's start our exercise 8.1 height and distance. The shadow of a vertical pillar is same as the height of pillar, then angle of elevation of the sun will be. अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास शेडो है वर्टिकल पिलर की वो सेम है जितनी उस पिलर की हाइट है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए। ये हमारा टावर पिलर हो गया, ए बी पिलर हो गया, बी सी इसकी शेडो हो गई और ये एंगल हमें थीटा निकालना है। देखो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन ए बी क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम बताई है, जितनी हाइट पिलर की है उतनी ही लेंथ उसकी शेडो की है, यानी इस बी सी की जगह हम क्या रख देंगे, ए बी। ये दोनों कैंसिल, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम टेबल में देखेंगे कि टेन थीटा कहाँ पर 1 होता है, किस डिग्री पर एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर कितना होता है, 1, यानी 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60, देन हाइट ऑफ द टावर। अब हमें इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हमने ये टावर बना लिया ए बी, और किसी एक टावर से फुट से एक पॉइंट सी है जो 100 मीटर की दूरी पर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वही क्या इसके साथ टेन थीटा, ये हमारा एंगल हो गया जिसका टेन थीटा किसके इक्वल, ए बी अपॉन बी सी, और एंगल कितना दे रखा है 60, तो टेन 60 किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन 100, और टेन 60 की वैल्यू √3 ए बी अपॉन 100, ये 100 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, 100√3 मीटर, यानी जो हमारे पास हाइट ऑफ टावर है वो किसके इक्वल होगा, 100√3 मीटर के इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद वॉल, द हाइट ऑफ द वॉल। अब हमें कहते हैं एक सीढ़ी है 15 मीटर लॉन्ग और वर्टिकल वॉल के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री, तो बताइए उस दीवार की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डायग्राम बनाया हमने, ए बी होगी हमारी वॉल, ए सी होगी हमारी लैडर जो 15 मीटर है, और ये जो लैडर और वॉल के बीच का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल थीटा मान लिया। अब इस ट्राइंगल में तीनों का सम 180, तो ये थीटा निकल जाएगा, तो हाइट ऑफ वॉल h मीटर, लेंथ ऑफ लैडर ए सी 15 मीटर, इन ट्राइंगल ए बी सी इन तीनों का सम कितना 180, यानी थीटा प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो थीटा कितना हो गया 180 माइनस 150 30, यानी ये जो एंगल बना ये कितना बना 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी अपॉन ए सी इसके इक्वल साइन थीटा के, क्यों, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, साइन थीटा के, तो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल, साइन थीटा, और थीटा कितना निकला हमारा 30 डिग्री हो गया, तो ए बी अपॉन 15 इज इक्वल टू साइन 30, तो ए बी अपॉन 50 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ए बी कितना हो गया 15/2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा ए बी 15/2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाइट टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यानी अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जो टावर है उसका डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, उसके बेस से निकालना है। तो देखिए ये हमारा टावर है ए बी जिसकी लेंथ है 10 मीटर, एक पॉइंट सी मान लिया जो बेस से x की दूरी पर है और कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो tan 30 किसके इक्वल, ए बी अपॉन बी सी के, तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 और इसकी हो गई 10/x,
x किसके इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10√3। यानी जो हमारा डिस्टेंस है कहाँ से, पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज कितना आया, 10√3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए ब्रिज अबाव द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, यानी एक ब्रिज है जो बैंक रिवर के साथ कितना एंगल बनाता है, 45। द लेंथ ऑफ ब्रिज इज 150 मीटर, और ये जो ब्रिज है ये इसकी लेंथ कितनी है, 150 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। तो देखिए ये हमारी रिवर होगी, ये इसके ऊपर पुल हो गया, जिस पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और ये जो पुल रिवर के साथ एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 45 डिग्री। 45 इधर और 45 ही इधर। ठीक है, अब हम एक पार्ट ले लेते हैं इस ट्रायंगल का। ये रिवर की विड्थ है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, साइन थीटा के, तो वही लगाया। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 45। ठीक है भाई, बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। बी सी कितनी है, x, ए सी कितनी है, 150, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो x हो गया हमारे पास 150/√2, हो गया 150/√2। अब इस √2 को रैशनलाइज कर देंगे किससे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा √2 था वो अपॉन में था, उसको हटाएंगे तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ये हो गया 150/√2, और √2 मिलके 2 से ये 150 कैंसिल, 75/√2। ठीक है, कितनी हो जाएगी उस रिवर की विड्थ, 75/√2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे विड्थ ऑफ रिवर इज 75/√2 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 40 मीटर्स आर ज्वाइंड बाय ए वायर। तो टावर है जिनको हमने उनके टॉप्स वायर से ज्वाइन किए हैं। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइंस देन द लेंथ ऑफ वायर। यानी अब हमारे लेंथ ऑफ वायर निकाल लिए। ठीक है, तो ये दो टावर हो गए, एक ए बी टावर हो गया और एक सी डी टावर हो गया। इस ए बी की टावर की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर, और जो दूसरा टावर है वो उसकी लेंथ है 14 मीटर। इसका टॉप और इस टावर का टॉप हमने ज्वाइन कर दिया, यानी ए सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हाइट ऑफ पोल या टावर जो भी था हम कह सकते हैं 20 मीटर। हाइट ऑफ पोल सी डी या टावर था जो 14 मीटर, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो देखो जो बी डी होगी उतनी ही इसी होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां से अब हमने क्या निकाल लिया, ए ई निकाल लिया, ये वाली ए ई। ठीक है, ए ई किसके इक्वल, ए बी माइनस बी ई, यानी 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6। इन ट्राइंगल ए ई सी, तो ए ई अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, देखो ए ई अपॉन ए सी किसके इक्वल, साइन के, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के। तो ए ई 6 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30। ए सी हो गया हमारे पास 6 अपॉन साइन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कितना हो गया, 12 मीटर। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास ए सी आया उस लेंथ ऑफ वायर की कितनी आई, 12 मीटर आई। क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर ए इज ग्रेटर देन बी आर 30 एंड 60 द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया ए बी टावर हो गया, एक पॉइंट बी से पॉइंट सी की दूरी पर है, एक पॉइंट डी जो बी से ए की दूरी पर है।
इसके साथ एंगल 60 डिग्री, इसके साथ 30 डिग्री, यही बताया हमने। हाइट ऑफ टावर ए बी इज h मीटर मान ली, बी सी हमारी b हो गई और बी डी हमारी a होगी, और एंगल ए सी बी 60, ए डी सी 30। अब इन ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल, tan 60 के, यानी ए बी कितना है, h अपॉन बी किसके इक्वल, tan 60, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, एच ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल, tan t के इक्वल। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30, यानी कि h अपॉन ए इज इक्वल टू 1/√3, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से √3 की वैल्यू निकाल के कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड में कर देंगे। तो पुट दी वैल्यू ऑफ √3 इन इक्वेशन सेकंड। देखो यहाँ से ये h अपॉन ए, ये वाला, इस √3 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, कितनी हो जाएगी, b अपॉन h, उल्टा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इंटू एच इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, h की वैल्यू होगी √AB, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 8, from the top of a 25-meter high pillar at the top of tower, if angle of elevation is same as the angle of depression of foot of tower, then the height of tower। ये हमारे पास हो गया ए बी, इसका डायग्राम। ए बी पिलर ऑफ हाइट 25, सी डी टावर जिसकी हमें हाइट निकालनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मान लिया थीटा, इस पिलर से टावर को देख रहे तो एंगल थीटा, और डिप्रेशन भी देखा तो थीटा। एलिवेशन होता है जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल, tan थीटा के। ए बी कितनी हो गई 25 अपॉन बी डी और tan थीटा, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। इन ट्राइंगल सी ई ए, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ई ए, तो सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू tan थीटा, तो जितनी ए ई है उतनी ही बी डी है, तो सी को हमने h मान रखा है, तो h अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan थीटा, ये होगी सेकंड। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में tan थीटा है, तो दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखेंगे तो कितनी बन जाएगी, 25 अपॉन बी डी इज इक्वल टू h अपॉन बी डी। बी डी से बी डी कैंसिल, क्या बच गया, h इज इक्वल टू 25 मीटर। हाइट ऑफ टावर सी डी किसके इक्वल हुआ, सी ई प्लस ई डी इज इक्वल टू h प्लस 25, क्योंकि सी ई की वैल्यू h और ई डी कितनी है 25, तो 25 50 मीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, if the ratio of length of vertical road and length of its shadow is 1:3, then angle of elevation of the sun, angle of elevation निकालना है, तो ये हाइट होगी, ये उसकी शेडो होगी, इनका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो क्या बनेगा, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल, tan थीटा के, ये निकालना है। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/√3, और थीटा की 1/√3 कहाँ पर होता है, tan 30 पर, तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ ए हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस if to reach at a top of 500 meter distance to cover the height, then height of the hill। तो ये हमारी हिल हो गई, जिसकी हाइट हम मान लेते हैं ए बी हमारी हिल है, और ये इसकी स्लोप है जिसकी लेंथ है 500 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ए बी इज द हाइट ऑफ हिल, डिस्टेंस कवर्ड ए सी टू टॉप 500 मीटर, एंगल थीटा यानी 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल, साइन 60 के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 60। तो ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास ए बी, ए सी की वैल्यू 500 √3 अपॉन 2। ये ए बी चाहिए तो 500 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 √3 अपॉन 2, इस 2 से ये 25 250 पर कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू 250 √3 मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10।